बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। भारत, नेपाल और बिहार पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित सीमांचल के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज के गलगलिया बाजार स्थित एनएफ रेलवे कटिहार डिवीजन की मुख्य सड़क की भीषण जर्जरता और जल जमाव की समस्या ने वहां के निवासियों के सब्र की सीमा को पार कर दिया है और इस कारण वहां के निवासियों ने किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, ठाकुरगंज के राजद विधायक मौलाना सऊब आलम असरार सहित एनएफ रेलवे कटिहार डिवीजन के अधिकारियों के खिलाफ गत बुधवार को जमकर नारेबाजी किया और चिताए कि इस बार के आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन लापरवाहियों को लेकर स्थानीय जनता उन्हें सबक सिखाने से बाज नहीं आएगी। नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण भारतीय क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में चर्चित किशनगंज जिले के गलगलिया बाजार की रेलवे वाली मुख्य सड़क की जर्जरता और जल जमाव की समस्या से उबरने के लिए स्थानीय लोगों, पूर्व मुखिया गणेश राय, मोहम्मद अली, गोल्डन रजा, नीरज बहनी, मुस्ताक कुरैशी, तापस घोष, गोपाल ठाकुर, अरुण ठाकुर, मोहन चंद्र झा, सूरज शाह और गोपाल घोष ने बताया है कि एनएफ रेलवे कटिहार डिवीजन के अधीन वाली गलगलिया बाजार की मुख्य सड़क पर बरसात के दिनों में 1 से 1.5 फीट तक गंदे पानी और कीचड़ का जमाव हो जाता है और उससे होकर गुजरने वाले राहगीरों और टोटो मोटरसाइकिल चालकों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। बताया गया है कि उक्त समस्या के कारण ग्राहकों ने उक्त बाजार की ओर रुख करना छोड़ दिया, जिससे वहां के व्यवसायियों की आजीविका प्रभावित हो रही है और दूसरी ओर अमृत भारत योजना अंतर्गत रेल क्षेत्रों को चमकाने का दंभ भरने वाले एनएफ रेलवे कटिहार डिवीजन के अधिकारियों से लेकर स्थानीय सांसद और विधायक तक कान में रुई डालकर लापरवाह बने बैठे हैं। देखिए वीडियो में सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की इस रिपोर्ट में गलगलिया बाजार के पीड़ितों का दर्द उन्हीं की जुबानी। लोग जो है यहाँ परेशान है। कई सालों से स्थिति है ये सड़क की स्थिति तो लगभग 10 साल से ज्यों का त्यों वैसे ही है। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सड़क आपका मुख्य रोड है स्टेशन के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए और 5 गांव इस रोड से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे बोलिए या रेलवे की तरफ से बोलिए, मतलब कोई की ध्यान इस पर एकदम बिल्कुल नहीं है। ना ही ऊँचे अधिकारी का है, ना ही एमएलए साहब का है, ना ही एमपी साहब का है। मैंने कितने बार कहा भी है लेकिन कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ ज़मीनी स्तर पे। बाकी बात हमसे बेहतर आप देख रहे हैं अपनी नज़रों से। लेकिन और इसके कारण है कि कितना लीजर है यहाँ, लेकिन रेलवे सरकार या रेलवे प्रशासनिक क्यों नहीं ध्यान दे रही है जब लीज बाकायदा उसको मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है। और रोड का तो मेरे ख्याल से अभी मान लीजिए कि बरसात चालू नहीं है और ये स्थिति है। अब बरसात के बाद क्या हाल होगी बाजार का तो मौला ही जाने। तकरीबन 8-10 साल से इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। कभी विधायक और एमपी को नहीं बोले आप लोग? बहुत बार बोला गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं लिया जा रहा है। खास करके ये मैटर हो रहा है कि ये रेलवे की रोड है, रेलवे बनाएगी और इससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ से लेकर के स्कूल तक इसी तरीके का माहौल है कि थोड़ा सा रोड बना है जो घोसपट्टी हमारा है वहाँ पर, बाकी सारा इसी तरह का है। अच्छा, ये जो सड़क है कई साल से इस स्थिति में तब्दील है? 10-12 साल से इसी स्थिति में। कि आवेदन दिए हैं कि नहीं को? बहुत बार दिया गया आवेदन। क्या मांग क्या करते हैं? बस एक ही तो बात लेकर के वो लोग टाल देते हैं कि ये रेलवे का ही प्रोजेक्ट है, रेलवे बनाएगी, रेलवे अनुमति नहीं दे रही है बनाने के लिए। बस इस तरीके का माहौल सिर्फ देखा जा रहा है और कुछ नहीं। इलेक्शन का मैटर जब आएगा तो बोलेगा हम बनाएंगे, हम जीतेंगे, हम बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर अली हुआ उर्फ गोल्डन रजा। बहुत है, जैसे कि अभी बाइक से आए, देखिए मेरे पाँव का हाल क्या है। पूरा पाँव में कादो उधर लग गया, गाड़ी पूरा गंदा हो जाता है। और जो भी कस्टमर नेपाल से आते हैं हमेशा वो दूस के ही जाते हैं कि गलगलिया बाजार पे। बहुत दिक्कत है यहाँ का, कोई प्रशासन यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ तक यहाँ बाथरूम तक भी नहीं है यहाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जबकि रेलवे में यहाँ रोज़ कस्टमर आते फिर भी यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है गलगलिया बाजार। कई साल से ये रोड का स्थिति ऐसा है? लगभग अभी मेरा 28 साल हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया, ऐसे ही चल रहा है। अभी तो रोड है ना नाला है। क्या नाम है आपका? मुस्ताक कुरैशी। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत सामना गलगलिया रेलवे स्टेशन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर्राज्यीय सीमा बंगाल से जुड़ा हुआ है।
और ये बिहार का एकदम आखिरी रेलवे स्टेशन है। छोटी लाइन के समय तक इस स्टेशन का मूल सुविधा बड़ी लाइन बनने से बहुत ज़्यादा था। बड़ी लाइन होने के बाद, अमान परिवर्तन होने के बाद, इस रेलवे स्टेशन का जो बदहाल हुआ है, डीआरएम को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, जब से अमान परिवर्तन होने के बाद से कम सैकड़ों बार चिट्ठी के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, हर समय सिर्फ झूठा आश्वासन इन लोगों के द्वारा मिला। और ये एक रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क है जो पीडब्ल्यूडी से रेलवे स्टेशन आती है, जिसका स्थिति देखिए क्या है। नेपाल के लोग आते हैं, थूक कर चले जाते हैं, बंगाल के आते हैं, बिहार के लोग को थूक कर चले जाते हैं कि आपका प्रशासनिक यही व्यवस्था है। जबकि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब निष्क्रिय हैं हमारे क्षेत्र के, चाहे सांसद हो, एमएलए हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, मेंबर हो, समिति हो, सारे लोगों का इस सड़क पर ध्यान नहीं है। सिर्फ ये लोग अपना सुख मौज मस्ती के इसमें हैं।